की बार उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब की पार 400 पार, और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि 400 पार तो एनडीए के लिए है, लेकिन सिर्फ बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी इस बार 370 सीटें लाएगी, यानी 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। 370 से ज्यादा सीटें सिर्फ बीजेपी की होंगी, और एनडीए की अगर पूरे अलायंस की बात कर ले तो 400 के पार सीटें होंगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव में 2 से ढाई महीने का वक्त बाकी है, लेकिन पार्लियामेंट में अभी से पीएम मोदी ने एक तरह से दावा कर दिया है कि तीसरे टर्म के लिए फिर से एनडीए की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, मोदी सरकार आ रही है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि सामने अपोजिशन की तैयारी किस तरह की है। एक तरफ बीजेपी ने अपना टारगेट सेट कर दिया है, तो अपोजिशन का प्लान क्या कुछ है, अपोजिशन की तैयारी कितनी है, और अपोजिशन कितनी मजबूत है एक तरह से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, एनडीए का मुकाबला करने के लिए। आज इसी को JKLH प्राइम टाइम में हम समझेंगे कि बीजेपी ने तो तैयारी पूरी कर ली है, एनडीए ने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन एनडीए गठबंधन या फिर जो विपक्ष है उसकी तैयारी किस तरह की है, इसी पर चर्चा करेंगे। की बार उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। तो चलिए, बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस अहम इशू पर बातचीत करने के लिए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ SS जोगटा जी हैं, जो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। आदित्य गुप्ता जी हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूथ वाइस प्रेसिडेंट हैं पीडीपी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। और एक और खास मेहमान एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं संजय शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, जो कल दावा किया था पार्लियामेंट में पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने कि अब की बार 400 के पार, और इसके साथ इन्होंने यह भी कहा था कि यह तो एनडीए का फिगर है जो 400 के पार है, लेकिन बीजेपी इस बार 370 सीटें लाने जा रही है। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने जो कल लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर जवाब देते हुए जो उन्होंने ये विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 की सिग्निफिकेंस ऐसी बनती है। JKLF प्राइम टाइम से जुड़ा हूं, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि 370 जिसके ऊपर जो है वो पूरे देश के अंदर लगभग 75 वर्षों तक जो है वो एक संशय बना करके यहाँ के राजनीतिक दलों ने रखा था, और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर को बर्बादी के कगार पे ले जाने वाले जो दल हैं उन्होंने भी कहा था। आपको याद होगा कि फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि जो 370 को छेड़ने की कोशिश करेगा उसके हाथ जल जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने एजेंडा में रखा था कि जब भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर मिलेगा तो ये जितने भी विवादित मुद्दे हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, और वो हमने करके दिखाया। और हमने 370 हटाई, 370 धारा को जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे मुक्ति दिलाई, और एक विकास और विश्वास की राह जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए खोल के बताई। इसलिए 370 तो एक सिग्निफिकेंस है भारतीय जनता पार्टी का। और एनडीए का आंकड़ा जो है वो राजीव गांधी ने जो सहानुभूति की लहर के भीतर जो है 1984 इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद जो है जो बहुमत हासिल किया था, उससे भी कहीं आगे भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी इतिहास बनाने जा रही है। सारे रिकॉर्ड बीजेपी और एनडीए इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, और एक नई बिल्कुल चलिए ठीक है, पूरी तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी 400 से पार जाएगी। चलिए ठीक है।
मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। कल भी मुजफ्फर साहब हम लोग इसी तकरीबन इशू पर बातचीत कर रहे थे, जो बयान पीएम मोदी ने कल पार्लियामेंट में दिया था उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। यहां पर जिस तरह से संजय शर्मा जी ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड बनने जा रहा है भारत के इतिहास में, मुल्क के इतिहास में अभी इतना बड़ा फिगर नहीं आया होगा जो इस बार पार्लियामेंट में एनडीए का आने जा रहा है। अबू हुरैरा साहब, हर पार्टी अपनी खुशफहमी में रहती है जी। बीजेपी भी खुशफहमी में है। और अभी शर्मा साहब 370 की बात कर रहे थे, मगर 370 की बात पर रुक क्यों जाते हैं? आगे ये भी कहें कि हमने एक रियासत को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी में भी तकसीम किया है, हमने यहाँ के लोगों के रोजगार छीने हैं, हमने यहाँ के लोगों के जमीनों के हक भी छीने हैं, वो भी बोलें। खाली 370 पे क्यों रुक जाते हैं ये बीजेपी वाले? और ये जो भूत सवार है, इसका इस बार इलेक्शन में पता चल जाएगा कि 370 हटाने से, आप जाहिर सी बात है इस 370 को आपने पिछले बहुत इलेक्शनों में, असेंबलियों के तो जम्मू कश्मीर में पता चल जाएगा या पूरे मुल्क में पता चल जाएगा? जम्मू कश्मीर में तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि दावा तो 400 के पार का है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में तो सिर्फ 6 सीटें हैं, दावा 400 पार। जी अबू हुरैरा साहब, मुझे इस दावे में जी कोई सदाकत नहीं लगती है। बहरहाल ये हर सियासी आदमी दावा पेश करता है, और इनको जब इलेक्शन नजदीक होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इनको एक वो सियासी जबान में दावे के पीछे, मुजफ्फर साहब, इस दावे के पीछे बहुत सी चीजें भी पीएम ने बताई हैं। उनकी जो अपनी उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने जो कारनामे किए, वो तो सभी चीजें बताई, लेकिन उन्होंने एक चीज ये भी बताई कि इस वजह से भी हम 400 पार जा रहे हैं क्योंकि अपोजिशन बिल्कुल कमजोर है, अपोजिशन बिल्कुल टूटा हुआ है, अपोजिशन आपस में मुत्तहिद नहीं, यूनाइट नहीं है। इस वजह से ये तो वक्त बताएगा कि अपोजिशन मुत्तहिद है कि नहीं है। अभी कबलज वक्त है ये बात कहना, क्योंकि आपने देखा होगा कई स्टेट्स में सीटों का बंटवारा बहुत अच्छे खुश असलूबी में हुआ है। अपोजिशन, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन कमजोर है। बहरहाल ये जज्बाती नारे जो हैं ये बहुत ज्यादा देर तक चलने वाले तो मुझे लगते नहीं हैं। लोग आज पूछते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिली कि नहीं मिली। गरीब 2 टाइम का खाना खाने के लिए तरस रहा है, और लेकिन हम दावे बहुत बड़े करते हैं कि सरकार ने ये किया। सरकार को लोग इस बार करारा जवाब देंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए पूछेंगे कि जो आपने वादा किया था, बाकी तो चलो छोड़ो, मैं मानता हूं कुछ पोल हाइपर बोले होते हैं। मुजफ्फर साहब, संजय शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। संजय शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। जी कुछ आंकड़े हैं मुजफ्फर साहब, संजय शर्मा जी विकास के कुछ आंकड़े रखेंगे। पूरा कश्मीर घूम करके देखिए, और कश्मीर के नौजवान से पूछिए, कश्मीर की बच्चियों से पूछिए, कश्मीर के आम नागरिक से पूछिए कि वो क्या महसूस करते हैं 370 को हटाने के बाद, जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर क्या महसूस करते हैं, क्या बदलाव महसूस करते हैं। वो योजनाएं जो पूरे देश के लिए लागू होती थी और आपके जम्मू कश्मीर के अंदर वो लागू नहीं होती थी। आज जो है, आज जम्मू कश्मीर का हर नागरिक उसके ऊपर जो है अपने को महसूस करता है कि हम भी देश का हिस्सा हैं, हम भी भारत से जुड़ के, जो आप इतने सालों तक जो है वो उनको पाकिस्तान और दूसरे देशों का गुणगान करते रहे हैं। आज आपको, आपकी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता आपको आने वाले चुनाव के अंदर देगी। और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर वैली के अंदर भी जो है अपना खाता खोल करके वहां पे भी जो है एहसास हो जाएगा इस बार। जम्मू वाले लोग भी आपको नकारने वाले हैं, क्योंकि जम्मू वाले लोग ज्यादा परेशान हैं। वो ये आने वाला वक्त बताएगा मुजफ्फर साहब, ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या बदलाव आए हैं और किस तरह की बदलाव की आंधी कश्मीर के अंदर चल रही है। कितना आज पूरा देश, आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 35 वर्षों के अंदर जो है वहां का रोजगार छीना गया था, वहां का पर्यटन छीना गया था। आज पर्यटन से गुलजार कश्मीर घाटी जो है वो 370 हटाने के बाद हुई है। आज मिलिटेंसी के अंदर अगर लगाम लगी है तो हमारी सरकार ने, मोदी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो तमाम इंडाइसेस में आपके गुजरात से भी आगे था, यूपी से आगे था, जो आपका मॉडल स्टेट है ना, हेल्थ इंडाइसेस में, पर कैपिटा इनकम में, एजुकेशन में, किसी भी फील्ड में जम्मू कश्मीर 5 अगस्त को, और एम्प्लॉयमेंट का जो रेशो था वो गुजरात से बेटर था, बॉम्बे से बेटर था, महाराष्ट्र से बेटर था, यूपी से बेटर था ना। लेकिन जब बीच में रुका, किसने रोका? आज भी किसने रोका? उसका जिम्मेदार कौन है?
आज कश्मीर की जनता महसूस करती है कि वो किसकी जिम्मेदारी थी, जनता आपको उसको जवाब देती रिवाइव कि करना इलेक्शन किसकी करवाओ ना, जिम्मेदारी इलेक्शन थी, को करवाए किन नहीं, अभी सरकारों आप ने कैसे चलिए कह ठीक सकते है मैं जल्दी से आदित्य गुप्ता और नहीं ठीक है, मैं जोगटा जी और आदित्य गुप्ता को भी जोड़ लेता हूं, वो वेट कर रहे हैं, वो लोग भी वेट कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं। मैं आदित्य गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। आदित्य गुप्ता जी, क्योंकि पीएम ने जो दावा किया पार्लियामेंट में 400 के पार, तो अब ऐसे में जाहिर सी बात है, जब ये दावा है तो सामने ये भी देखना पड़ेगा कि अपोजिशन या आप लोग की तैयारी क्या है इसे रोकने के लिए, इस दावे को झुठलाने के लिए आपकी तैयारी क्या है, आप कितनी मजबूती से मैदान में खड़े हैं? अनम्यूट कर लीजिए आदित्य जी। यस नमस्कार अबू जी। यस यस। मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी सबको नमस्कार मेरी तरफ से। देखिए सर, ऐसा है कि दावे तो दो दावे मैं आपको और याद दिलाता हूँ। एक 44 पार था जो 2014 के इलेक्शन में बीजेपी का था जम्मू कश्मीर में, तो आए तो नहीं थे। एक 200 पार था बंगाल में, 70 सीटें आई थी, वो भी दावा प्रधानमंत्री के था। तो दोनों तो दावे के ऊपर डिस्कशन इतनी करने का पॉइंट नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो कितनी ही अपनी जबान पे ग्राउंड रखते हैं। लेकिन एज फार एज 370 के, बिकॉज आपने 370 मेंशन करके आप भी मुस्कुराए, स्पोक्स पर्सन बीजेपी भी मुस्कुराए। मेरा से दो सवाल हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से भी और आम लोगों से भी जो लोग इसको सुन रहे हैं। हम सारे लोग यहाँ पर जहां तक मैं देख सकता हूँ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी जम्मू से ही आते हैं। मेरा सिर्फ इतना छोटा सा एक सवाल है कि साहब, कल आपने देखा कि जब 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटा था तो जम्मू के लोग सड़कों पे उतरे थे। बट 11 दिसंबर 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो जम्मू के लोगों ने डिसाइड किया कि वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि 4 साल में उनके सामने बात आ गई कि उनके साथ धोखा हुआ था। जो कल या 2 दिन पहले लद्दाख में जो लोग निकले हैं सड़कों पे, वो हम सबने देखा है, वो वीडियो सामने है। बेशक प्राइमरी फोकस नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन लद्दाख में लद्दाख की जनता, कारगिल और लद्दाख दोनों मिलकर लोग सड़कों पे आए थे, बिकॉज वो कह रहे थे कि जो 5 अगस्त 2019 को फायदे किए गए थे वो तोड़े गए हैं, उसके हमले से धीरे धीरे मुकरे गए। और तीसरी बात ये कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सिर्फ कश्मीर की बात करते। साहब, जिस जमीन के ऊपर पैदा हुए ना, पहले उस जमीन की बात करो। आपने जम्मू के अंदर टोटल क्राइसिस लाया है। मैं स्टार्ट करूंगा, मैंने पहले भी बहुत बार रिपीट किया है, मंदिरों को शहर को शराब का शहर बना दिया, शराब के ठेकों का शहर बना दिया। माइनिंग माफिया सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर आया है। और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये बीजेपी के पुराने मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बकायदा सिटिंग मिनिस्टर का नाम लेकर, ऑफिसर का नाम लेकर बोला था। क्या उस दरवाजे पे ईडी गई है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारी क्या है। साहब, हमारी तैयारी पूरी है अनटिल अनलेस हमारे दरवाजे ईडी ना खड़काए। ईडी खड़काने आती है ऑपोजिशन के दरवाजे, ना कि उस मंत्री के दरवाजे खड़काने गया जिसके बारे में 3 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के सिटिंग एमएलसी ने की थी। क्या आप उसके बारे में चुप हैं? आप हमेशा कहते हैं कि ये बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, प्रधानमंत्री ने कह दिया। साहब, एक बार ये जरा मुझे बताएं, ये वही प्रधानमंत्री ना जिन्होंने कहा था कि 15 लाख मेरे अकाउंट में भी आएंगे? ये वही प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि नाले में से गैस बनाकर वो चूल्हे के अंदर चूल्हा भी चलाना होता है? क्या ये वही है? क्या यही वही प्रधानमंत्री जो A² + B² के साथ एक्स्ट्रा 2A भी आ जाता है उसके बारे में बात करते हैं? क्या ये वो हैं? आप मेरे को सीरियसली कह रहे हैं कि मैं क्या 400 का ये दावा सीरियसली लूं, जब उनके बैकड्रॉप पे मुझे ये सारी इंसिडेंट्स हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बार बार उठ के बात कर रहे हैं कश्मीर की। नहीं ठीक है, देखिए शर्मा जी, बारे में संजय शर्मा जी से इसका जवाब लूंगा। मैं जल्दी से जोगटा जी को भी इसमें जोड़ लेता हूं चर्चा में। SS जोगटा जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जोगटा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है जोगटा जी, कल पार्लियामेंट का पीएम मोदी जी का जो बयान था वो भी आपने भी सुना होगा। इसमें पीएम मोदी जी ने दावा किया कि इस बार एनडीए 400 के पार और बीजेपी 370 सीटें लाने जा रही है। और यह दावा उन्होंने इस वजह से नहीं किया कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में क्या किया, इन्होंने दावा इस वजह से किया कि कांग्रेस बहुत कमजोर हालत में है और कांग्रेस ने पूरे विपक्ष को कमजोर कर दिया अपने साथ साथ। जी, पहले मैं आपके लोकप्रिय चैनल को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं और तमाम सुनने वाले दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। और इस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि मोदी साहब डिटरमिन्ड हैं कि इनको पहले ही पता है, क्योंकि ईवीएम का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो आजकल चल रहा है और चर्चा में है और सुर्खियों में है। और इन्होंने ईवीएम में घोटाला करना है, एक नई बहस को मैं जन्म दे रहा हूं आज।
और पूरे देश इसको सुन रहा होगा, ईवीएम के दम नहीं, से जब मोदी साहब जो आपके है, हिमाचल में इस सुक्खू तरह की सरकार बनी, बयानबाजी कर रहे कांग्रेस हैं। सरकार बनी, उस वक्त भी तो ईवीएम ही थे, ईवीएम से ही तो चुनाव हुए थे जोगटा जी। ये बैलेंस रखते हैं, ये बहुत, हाँ जी जी, ये बहुत चालाक लोग हैं। ये कहाँ बैलेंस बनाना है, यहाँ तो 4 सीटें हैं पार्लियामेंट की, कोई बड़ी बात नहीं है। ये उधर जिस तरह से ये बैलेंस बनाते हैं, ये अंदर की बातें ये सब जानते हैं। आईआईटी प्रोफेशनल जो इन्होंने डिप्यूट कर रखे हैं इस काम के लिए, और ईवीएम को के माध्यम से मैं ये आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर मोदी साहब में दम है, इस तरह की बयानबाजी एक प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए थी कि 370 बीजेपी आएगी और एनडीए को मिलाकर 400 प्लस हो जाएंगी। इसका मतलब तो इन्होंने पहले ही सोचा हुआ है, और इन्होंने पहले ही कोड नंबर वगैरह जो करने ईवीएम में घोटाला करना है उसको लेकर के ये पहले ही विश्वस्त है कि भी हमें अगर घोटाला करना होगा तो पहले से क्यों बताएंगे? अगर इनमें दम है, अगर घोटाला करना होगा तो पहले से क्यों बताएंगे? अरे तो इनका एक्चुअली ऐसा है ना, जो क्वालिफिकेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। इस तरह की बातें इनको नहीं करनी चाहिए थी, और ये शोभा भी नहीं देती पब्लिक डोमेन में। चलिए संजय शर्मा जी इसका जवाब दे। संजय शर्मा जी देखिए, इससे पहले नहीं मेरे को ठीक है, बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी संजय शर्मा जी जवाब देंगे। जी बात पूरी कर लीजिए। ईवीएम का बहुत अहम इशू आपने उठाया है। मेरा ये कहना है कि अगर इनमें दम है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देखें। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष को कमजोर बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। जहां पर ये देखते हैं कि भी उभर रहा है, उसके पीछे ईडी, इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट, फलाना। ठीक है, संजय शर्मा जी जवाब दे रहे हैं आपको। आपके ही हिमाचल से हैं, संजय शर्मा जी जवाब दे रहे हैं जी। कई बड़े इल्जाम लगा रहे हैं देखिए सरकार पर। अबू भाई मैं इन इररेलेवेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है मैं आपका भी और अपना भी वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं। एक सार्थक बहस चली है कि देश के अंदर इस समय प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 वर्ष तक जो है वो शासन करके अपनी एक देश के अंदर, अपोजिशन हमेशा अपोजिशन की जब हार होती है तो फिर वो ईवीएम का रोना रोता है। जी आज ये प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता है कि छोड़ करके गए दल जो है वो वापस आ रहे हैं। उन्होंने वापस आकर के आज इंडी गठबंधन जो है वो टूट रहा है, बिखर रहा है, उसकी विश्वसनीयता कम कर रहे हैं। कहीं पे इनकी पार्टी को कोई 10 सीटें दे रहा है, इतने बड़े 23 करोड़ लोगों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, वहां पे एक दल इनको कहता है कि 10 सीटें 11 सीटों के ऊपर अगर चुनाव लड़ना है तो आ जाइए, आपको दे देते हैं, उसके ऊपर की औकात आपकी नहीं है। तो इनके सहयोगी इनको इतनी औकात दिखा रहे हैं। इनकी सहयोगी ममता बनर्जी इनको बंगाल के अंदर इनको औकात दिखा रही है। इनकी यात्रा जो है वो आए दिन इनके नेता के ऊपर जो है वो जवाब दे सकते हैं जोगटा जी, इन्हीं की पार्टी के लोग करते हैं। तो अब इनके ऊपर ईवीएम के ऊपर कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हर जगह जाकर के आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीजों के ऊपर अपनी मोहर लगा दी, इनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं है। इनको अपनी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं है। इनको ईवीएम का रोना इसलिए रोते हैं जब अपना काम किए के ऊपर जो है इनको कहीं लगता है कि पूरे देश के अंदर ये बिखरे पड़े हैं, इसलिए अब इनको जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए आपके सवालों पर संजय शर्मा जी ने जवाब दिया। कर्नाटक के अंदर ईवीएम ऐसा है संजय शर्मा जी के पास और भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है। और ये 370 ये सारा रोना रो रहे हैं, और बेरोजगारी की समस्या को इन्होंने नहीं देखा। 15 लाख रुपए नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां पर साल नहीं आई। और आपने सुप्रीम कोर्ट की बात शर्मा जी कर रहे हैं, तो अभी चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है। उस बात को लेकर के चिंतित नहीं है मोदी साहब कि भी डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है चंडीगढ़ के अंदर मेयर के इलेक्शन में। और एक सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उच्चतम न्यायालय जो हिंदुस्तान का है वो कह रहा है, इनको शर्म नहीं आती है तब भी ये 400 प्लस करी जा रहे हैं। वो तो होना ही है। जिस तरह से जीतन जागता जो सबूत है, वो चंडीगढ़ में इनका जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसने दे दिया, फर्जी वोटें इनवैलिड कर दी उसने वोटें। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मर्डर ऑफ आवर डेमोक्रेसी,
इस बात को लेकर के भाजपा क्या कहती है, इस चीज को लेकर के मुझे क्लैरिटी चाहिए और मुझे जवाब चाहिए इस चीज का। ये मेरा मानना है। अगर जैसे 370 की बात जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं, जनमत संग्रह करवाइए आप वहां पर कि 370 की फेवर में कितने, और बाहर के जो बीजेपी के आरएसएस के अंबानी के जो लोग हैं वहां पर वो जमीनें खरीदेंगे, गरीब लोगों को ठगेंगे वहां पर जाकर के। अभी तक ऐसा नहीं था वहां 370 के ये लिखून है जम्मू कश्मीर के अंदर, इनको जवाब देना होगा इलेक्शन में। ठीक है, मैं ठीक है, देखिए बात हो गई, संजय शर्मा जी बात हो गई। मैं जोगता जी मैंने काफी समय आप लोग को दे दिया। ठीक है, मैं मुजफ्फर साहब और आदित्य गुप्ता दोनों के पास आ रहा हूं। मैं पहले मुजफ्फर साहब, क्योंकि कल पीएम ने विपक्ष की कमजोरी की बात कही। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अलग खड़ी हैं, अखिलेश यादव अलग है। जम्मू कश्मीर में तस्वीर अभी इंडी गठबंधन की एक तरह से साफ नहीं है। नीतीश कुमार अब बीजेपी के खेमे में चले गए, एनडीए के खेमे में चले गए। तो इस वजह से पीएम मोदी ने यह दावा किया कि 400 के पार, जब सामने लड़ने वाला मजबूत नहीं है तो इस वजह से हम 400 के पार जा रहे हैं इस बार। अबू हुरैरा साहब, नीतीश साहब का जाना कोई नई बात नहीं है जी। नीतीश साहब अभी पिछले कुछ ही अरसा पहले, वो भी जब बीजेपी ने उनको अपना असली रूप दिखाया था तो तभी वो आए थे और फिर वापस चले गए। अब उनकी क्या मजबूरियां हैं, मैं उन पर ना तो बहस करूंगा और ना ही मैं डिस्कस करूंगा उनको। उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं जी जी, क्योंकि मुझे लगता है कि सीबीआई और ईडी उनके दरवाजे पर खड़ी थी। अगर वो नहीं जाते तो आज वो जेल होते। तो ये एक नया जमहूरियत का एक नया तरीका जो हमने पहली बार देखा है तारीख में, पिछले 75 साल में जमहूरियत जो पली बड़ी पनपी यहाँ हमारे मुल्क में, उसका रिवर्सल देखा हमने पिछले 4-5 सालों में। और जितनी अपोजिशन के लीडर्स हैं, जो कद्दावर यहाँ के लीडर्स हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन है यहाँ के इस मुल्क की तामीर और तरक्की में, यहाँ के आइन की तरक्की में, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के एस्टेब्लिशमेंट में, जिन लीडरान का हाथ रहा है, जिन्होंने बहुत तगोदो की है, मेहनत की है, उनके पीछे ईडी लगा दी गई। ये अच्छी बात नहीं जमहूरियत के लिए भी। और सरकार कह रही कि अब ईडी से हमारा, सीबीआई और ईडी से हमारा क्या लेना देना, वो तो एजेंसियां हैं। अगर आपने कोई घोटाले किए हैं, आपने कोई जुर्म किया है तो एजेंसियां तो फिर उसका जवाब मांगेंगी। अबू हुरैरा साहब, मैं उनकी हर उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता अगर पूरे मुल्क में एक बीजेपी के किसी लीडर पर ईडी या सीबीआई ने छापा मारा होता किसी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर पर सिवाय अपोजिशन के, जी जी, तो मैं मानता कि बिल्कुल ईडी भी फ्री है, सीबीआई भी फ्री है। एक मुझे मिसाल के लिए बता दो कि कोई एक चीफ मिनिस्टर या सिटिंग मिनिस्टर जो है बीजेपी, आदित्य गुप्ता जी, लेकिन अपोजिशन, अगर अपोजिशन की कमजोरी की बात यहां पर की जा रही है तो अपोजिशन मजबूत कैसे होगा? कैसे मजबूती से आप इसका जवाब देंगे? 400 के पार को रोकेंगे कैसे? अब तो अपोजिशन के सामने टारगेट है 400 पार को रोकना। कोई गिमिक की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हम, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो जलसे करती है और बाद में नाचती है। ठीक है, इट्स वेरी फैक्ट। इलेक्शन होती है ग्राउंड पे, 400 बोल दो, 500 बोल दो, जो आपको बोलना आपको बोल सकते हो। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला, प्राइम मिनिस्टर हैज अ हिस्ट्री, ही स्पीक्स व्हाटएवर कम्स टू हिज माउथ एंड ही डजंट वे। एज अ प्राइम मिनिस्टर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बोलने के टाइम पे, या आपकी वो तो देखिए पहले से आपने कहा कि वो कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था 370 को हटाएंगे, 370 हटा दिया उन्होंने, कोई रोक नहीं पाया उन्हें। एक मिनट मेरी बात सुनो जी। 370 हटाया, आप भी बड़े कुएस, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं। 370 का इफेक्ट किसको था? जम्मू कश्मीर के लोगों को ना। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर इफेक्ट था तो जम्मू कश्मीर के लोग अब अपना दिखा रहे हैं ना, दैट हमारे साथ धोखा हुआ। जम्मू के लोग जब धोखा कह रहे हैं कि धोखा जम्मू के लोगों के साथ हुआ, लद्दाख के लोग सड़क पे आ गए, तो उससे बड़ा आपको और क्या सबूत चाहिए देखने के लिए? और मेरी बात सुनिए, आपको बड़ा सीधी सी बात है, आप कहते हैं प्रधानमंत्री, आप मेरे को बताएं कि प्रधानमंत्री से आप प्रेस के हैं, आप पूछने पिछले 10 साल से आपके तो ढेरों सवाल होंगे प्रधानमंत्री को पूछने के लिए। क्या उन्होंने उठकर आया आपके पास जवाब देने के लिए 10 साल में? क्या उन्होंने अगर भी आपसे पूछा? क्या जिस किस्म के आप हमें बोल रहे हैं कि हम कमजोर हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी का, मैं आप ईडी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, ईडी गवर्नमेंट, आपने कहा ना कि गवर्नमेंट कहती कि हमारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ के सिटिंग एमएलसी ने सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लिया है और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लिया है, यही ईडी उसके घर। 4 साल हो गए सर इस बात को, आपके चैनल पे भी वो सर्कुलेट हुई थी
वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या आपने सवाल पूछा? सो बिफोर putting any question to opposition, as a matter of fact, the question is संजय always शर्मा asked to the जवाब government. संजय जी जवाब दे रहे हैं, संजय शर्मा जी जवाब दे रहे हैं आदित्य जी। ये उन दलों के सहयोगी रहे हैं। याद करिए 1975 को, याद करिए जब देश के नहीं, ये तो बीजेपी के भी सहयोगी रहे, पीडीपी तो बीजेपी की भी सहयोगी रही है। देश के अंदर देश के हित की आवाज उठाने वाले लोगों को किस तरह से जेलों में डाल दिया गया था, किस तरह से देश के अंदर इमरजेंसी आपातकाल लागू किया गया था, इमरजेंसी लागू कर दी थी। 15 साल के नौजवान बच्चों के जो है वो नसबंदी करके उनको घरों में बिठा दिया था। ये उन दलों के सहयोगी रहे हैं। वो समय इनको याद नहीं आता। आज अगर भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को आज इनको सपने में भी ईडी नजर आती है, सीबीआई नजर आती है। अगर आप ईमानदार हैं, आप कह रहे हैं, अभी चर्चा चली थी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कल के ऊपर आप डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको देश की न्याय की व्यवस्था के ऊपर विश्वास है तो यकीन मानिए, आपको अगर कोई भी एजेंसी पकड़ती है, आप अगर गलत नहीं है तो आपको ऊपर कुछ नहीं आएगा, आपके ऊपर कुछ आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित तौर पे जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे फिर वाइंड अप करना जी। ईडी जाएगी, आज भी ईडी जाएगी, आने वाले समय में ईडी भी जाएगी, सीबीआई भी जाएगी। लेकिन अगर घोटाले नहीं किए हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आज तक अगर एक साल से जो लोग ईडी ने गिरफ्तार किए हैं, सीबीआई ने गिरफ्तार किए हैं, संजय सुन लीजिए क्लास के संजय सुन लीजिए। देखिए आदित्य गुप्ता कुछ कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आदित्य जल्दी से जवाब दीजिए। देखो, state as that sitting a member legislative council names the sitting cabinet minister in case union cabinet saying कि ये मिनिस्टर माइनिंग माफिया रन करता है, ये ऑफिसर माइनिंग माफिया रन करता है। 4 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या ईडी का दरवाजा खटकाया? नहीं खटकाया ना। तो अगर शर्मा साहब के पास उसका जवाब है तो प्रवचन बांटे, अदरवाइज देखें अपने गिरेबान में। एट द सेम टाइम जिस दिन महाराष्ट्र में एनसीपी के ने जिस तरह अजीत पवार गया है तो 70,000 करोड़ वाइप आउट हो गया है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपको लगता है कि आप लोगों का परसेप्शन, आप लोगों का, देखिए मेरे पास समय नहीं बचा है। देखिए अपने अपने दावे हैं कि 400 के पार होंगे या 300 के पार होंगे या 200 के पार होंगे। अब चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में सभी सियासी पार्टियों का इम्तिहान होगा और जनता तमाम चीजें देख रही कि जमीन पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और जनता को ही आखिरी फैसला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय शर्मा जी, एसएस जोगटा जी, आदित्य गुप्ता जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी